आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, बुंदेलखंड के लोगों के लिए विशेष दिन। 296 किलोमीटर लंबा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। चित्रकूट के भरतकूप से शुरू होकर इटावा होते हुए कुदरौल के पास आगरा लखनऊ मार्ग से मिलता है एक्सप्रेसवे। 28 महीने में बनकर तैयार हुआ है एक्सप्रेसवे। लगभग 15,000 करोड़ रुपए आई है लागत। एक्सप्रेसवे बनने से 150 से ज्यादा गांवों को होगा फायदा। एक्सप्रेसवे में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए होगी खास व्यवस्था। 6 सीओ और 128 पुलिस जवान होंगे तैनात। पेट्रोलिंग में लगाई गई हैं 12 गाड़ियां। केतेरी में होगी पीएम मोदी की जनसभा। बुंदेलखंड की कला संस्कृति को दिखाने के लिए बनाई गई है आर्ट गैलरी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। मानसून सत्र के एजेंडे पर होगी चर्चा। 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। मानसून सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज अहम बैठक। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की हो सकती है घोषणा। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए होगा चुनाव। 19 जुलाई को है नामांकन की आखिरी तारीख। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सभी राज्यपाल एलजी को देंगे फेयरवेल डिनर। मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद पर आज कोर्ट में सुनवाई। आ सकता है बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में आज से चलेगा दस्तक अभियान। संक्रामक रोग से पीड़ित मरीजों की होगी पहचान। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की अहम बैठक। राष्ट्रपति उम्मीदवार के समर्थन पर होगी चर्चा। दिल्ली नगर निगम ने पूरी दिल्ली में आज से संपत्ति कर की एक समान दरें की लागू। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना आज राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का करेंगे उद्घाटन। अलगाववादी यासीन मलिक ने किया था जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण। रूबिया सईद ने कोर्ट में की पहचान। 1989 में हुए अपहरण कांड की सुनवाई के मामले में पहली बार कोर्ट के सामने पेश हुए रूबिया सईद। अदालत को बताया यासीन मलिक ने 3 लोगों के साथ मिलकर किया था अपहरण। रूबिया सईद को छुड़ाने के बदले में 5 आतंकवादियों को किया गया था रिहा। सीबीआई ने इस मामले में रूबिया को बनाया था गवाह। इस समय उम्र कैद की सजा काट रहा है यासीन मलिक। आतंकवादियों को फंडिंग करने का है आरोप। 23 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। अगली तारीख में भी रूबिया रहेगी मौजूद। पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में एक और गिरफ्तारी। पूछताछ में हुए कई अहम खुलासे। 2023 में सीधे जिहाद की थी साजिश। गजवाए हिंद ग्रुप से जुड़े थे कई पाकिस्तानी। टारगेट पर थे इस्लाम विरोधी। पटना के टेरर नेटवर्क में मिला आतंकी के अड्डे का रेंट एग्रीमेंट। मोहम्मद जलालुद्दीन ने परवेज को किराए पर दिया था मकान। पुलिस की पूछताछ में पटना टेरर आरोपियों का कबूलनामा। फिजिकल फिटनेस के नाम पर देते थे हथियारों की ट्रेनिंग। पटना एसएसपी के बयान पर बीजेपी और जेडीयू में तनातनी। जेडीयू बोली आरएसएस पर टिप्पणी करने वाले कई लोग मंत्री बने बैठे हैं। पटना एसएसपी के समर्थन में उतरी आरजेडी। तेजस्वी बोले मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कुछ भी गलत नहीं कहा। आरएसएस का काम करने का स्टाइल कैसा होता है, तो हम लोग तो ये बात को शुरू से ही कहते रहे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देश के लिए खतरा है। पटना के एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग तेज। बेगूसराय में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। आरएसएस से पीएफआई की तुलना वाले बयान पर पटना एसएसपी की सफाई। बोले गलत तरीके से किया गया बयान पेश। मोबिलाइज करती थी मस्जिद में और मदरसा में यूथ को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे।
भड़काऊ बयान देने वाले खादिम गौहर चिश्ती की बढ़ी मुश्किलें, अजमेर की अदालत ने 22 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा। गौहर चिश्ती की कुंडली खंगालने की तैयारी में अजमेर पुलिस, कॉल डिटेल्स के जरिए पीएफआई से संबंधों की सुरागों की तलाश जारी। लखनऊ के लुलु मॉल में हिंदू संगठनों ने टाला सुंदरकांड का पाठ, नमाज पर तनातनी के बाद प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। लुलु मॉल में नमाज का वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज, पुलिस ने जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में 18 जुलाई को अगली सुनवाई, हिंदू पक्ष ने पूरी की दलील। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की पूजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी, सावन के महीने में भोले बाबा की आराधना की मांगी इजाजत। फिर आरोपों में घिरे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, सामने आई तस्वीर, कॉन्फ्रेंस के दौरान मंच पर बैठा दिख रहा है आईएसआई का एजेंट नुसरत मिर्जा। नई तस्वीर सामने आने के बाद बीजेपी ने खुला मोर्चा, हामिद अंसारी पर लगाए पाकिस्तानी जासूस को न्यौता देने के आरोप। तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी, और ये देखिए मंच पे, कहीं और नहीं। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जारी की तस्वीर, कहा 2009 के कॉन्फ्रेंस में आया था पाकिस्तानी जासूस नुसरत मिर्जा। अपने बयान पर कायम है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, बोले ना नुसरत मिर्जा को जानता हूं और ना ही उसे बुलाया। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने के उद्धव कैबिनेट के फैसले को सीएम शिंदे ने कहा गैरकानूनी, मंत्रिमंडल की बैठक में फिर से मिलेगी मंजूरी। महाराष्ट्र बीजेपी शिंदे गुट की नई सियासी लामबंदी, राज ठाकरे से मिले देवेंद्र फडणवीस, एमएनएस विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल करने की कयास। मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंची एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किया स्वागत। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी गठबंधन में फूट, ओम प्रकाश राजभर ने किया एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान। समंदर में मजबूत हुई भारत की ताकत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को सौंपा स्वदेशी वॉरशिप दूनागिरी। आईएनएस दूनागिरी को हुगली नदी में लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नेवी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कला हरि कुमार भी रही मौजूद। दूनागिरी की लॉन्चिंग में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा सेना को और सशक्त बनाएगा ये युद्धपोत। उत्तराखंड के एक पर्वत दूनागिरी के नाम पर रखा गया है ये युद्धपोत का नाम। युद्धपोत में 75% हथियार, उपकरण और सिस्टम स्वदेशी अत्याधुनिक हथियारों से लैस है आईएनएस दूनागिरी। नौसेना के पुराने दूनागिरी एएसडब्ल्यू फ्रिगेट का नया अवतार है ये युद्धपोत। पुराना दूनागिरी 33 साल की सेवाएं पूरा करने के बाद साल 2010 में हो गया था रिटायर। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड और आसपास के राज्यों के लिए जारी की एडवाइजरी, आतंकी धमकी के बाद उठाया गया कदम। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से खतरे को लेकर दिया गया था इनपुट। उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड सरकार ने 10,000 पुलिसकर्मियों को किया तैनात। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियों के साथ जल पुलिस और आतंकवाद निरोधी दस्ता भी तैनात। कांवड़ यात्रा के चलते यातायात व्यवस्था में भी किया गया बदलाव। 20 से 26 जुलाई के बीच बंद रहेगा दिल्ली ऋषिकेश नेशनल हाईवे। सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार ने किए खास इंतजाम। इस साल 4 करोड़ भक्तों के कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड पहुंचने की संभावना। हरदोई में पान मसाला खाकर थूकने को लेकर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष, जमकर चली लाठी डंडे। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के मुख्यमंत्री को दिया बर्थडे गिफ्ट, जूनागढ़ की सड़कों को किया रिपेयर। बरेली पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया। गूगल पे और फोन पे के ओटीपी के नाम पर किया करता था ठगी। युवक के पास से बरामद हुए 40,000 नकद, कारतूस और तमंचे। दिल्ली तक नेटवर्क तलाशने में जुटी है बरेली पुलिस।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक सरकारी टीचर ने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, उठी राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग। मुजफ्फरनगर में इस बार कांवड़ मेले के लिए किया गया सुरक्षा का सख्त इंतजाम, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। भ्रष्टाचार में फंसे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति अमेरिका सिंह निलंबित, यूनिवर्सिटी की फर्जी रिपोर्ट दी, सरकार ने दर्ज कराई थी एफआईआर। असम और अरुणाचल प्रदेश में सुलझेगा सालों पुराना सीमा विवाद, दोनों राज्यों के सीएम ने घोषणा पत्र पर किए हस्ताक्षर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओलंपियाड रिले मशाल के स्वागत कार्यक्रम में लिया हिस्सा, कहा ओडिशा स्कूल और कॉलेज स्तर पर शतरंज को बढ़ावा देगा। मिट्टी के बर्तनों में खूबसूरत कलाकारी से महिलाओं के अनकहे को कहती है कश्मीर की युवा पेंटर शफिया शफी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पहुंची करगिल विजय मशाल, 1999 के करगिल युद्ध के बलिदानियों को किया गया नमन। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिला पंचायत चुनाव के नतीजे आए, एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने जीती 3 वार्डों की सीटें। कानपुर में मानसून को तरस रहे हैं लोग, गांव की महिलाओं ने हल चलाकर इंद्र देवता से की बारिश की प्रार्थना। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का येलो अलर्ट, कुमाऊं के क्षेत्र में हो सकती है जबरदस्त बरसात। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी जेडीएस। झारखंड में कैबिनेट बैठक में लिए गए कई शानदार फैसले, झारखंड के लोगों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने पर मुहर, गरीबों को मुफ्त में मिलेगी दाल। यूपी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा स्वतंत्रता सप्ताह। स्वतंत्रता दिवस पर खुले रहेंगे स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और बाजार। राजस्थान के पाली में महिलाओं को दी जा रही है आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कार्यक्रम से हुनर सीख रही हैं महिलाएं। जम्मू कश्मीर में हर घर झंडा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, सफल आयोजन के लिए गठित की गई खास कमेटी। अमरनाथ यात्रियों के लिए अच्छी खबर, यात्रा मार्ग पर बनाए गए 17 मेडिकल कैंप। महाराष्ट्र के अमरावती में मूसलाधार मुसीबत के बीच खोले गए वर्धा डैम के 13 गेट, 80% से ज्यादा भरा था पानी। वर्धा डैम से पानी छोड़े जाने पर 40 से ज्यादा गांवों पर डूबने का संकट, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। अकोला में मूसलाधार बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर, पुल के ऊपर पहुंचा पानी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जारी है कुदरत की मार, बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से बढ़ी लोगों की परेशानी। आसमानी आफत के बीच गुजरात के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी, नवसारी से लेकर डांग तक भारी बारिश की चेतावनी। नवसारी में बाढ़ से हालात बेकाबू, निचले इलाकों में घुसा पानी, लोगों का भला इंजाम। नवसारी के बिली मोरा इलाके में देवदूत बनी एनडीआरएफ की टीम, महिलाओं के साथ छोटे बच्चों का पहले किया जा रहा है रेस्क्यू। नवसारी में बाढ़ के बीच गर्भवती महिला के रेस्क्यू देर रात छोटी सी नाव में बिठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। उज्जैन में लगातार बारिश के बाद शहर में सैलाब का सितम, सड़कों पर लबालब पानी। उज्जैन में उफान पर है शिप्रा नदी, खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रहा है पानी, रामघाट पर डूबे कई मंदिर। मध्य प्रदेश के इटारसी में लगातार बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, लोगों का घर से निकलना हुआ मुहाल। इटारसी में बारिश के बाद बाढ़ ने ट्रकों का किया चक्का जाम, ऑटो गैरेज में रखा सैकड़ों लीटर तेल सड़क पर बहा। इटारसी में पानी के तेज बहाव के बीच फंसी एम्बेसडर कार, कई घंटों के बाद हुआ रेस्क्यू। एमपी के सीहोर में लगातार बारिश के बाद लोगों का रेस्क्यू जारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में लगातार बारिश के बाद लबालब भरा तावा डैम, बांध के 10 गेट खोले गए।